यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं वापस से आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो लेके, और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वन पंच मैन का सीजन 3 एक्सप्लेन। एंड सीजन 1 एंड सीजन 2 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए वीडियो। एंड हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। एंड मेरी चैनल की मेंबरशिप भी चालू हो चुकी है, तो आप लोगों में से किसको भी अगर ज़्यादा पैसे हैं या फिर मुझे मेरी हेल्प कोई करना चाहता है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीज़न 3 वहीं से शुरू होता है जहाँ सीज़न 2 खत्म हुआ था। साइतामा के एल्डर सेंटिपीड को खत्म करने के बाद हीरो एसोसिएशन एक स्ट्रैटेजी मीटिंग कर रही है कि आगे क्या किया जाए। उन्हें लगता है कि किंग ने एल्डर सेंटिपीड को मारा है और वो डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। जबकि गारो अभी भी जिंदा है। वो बैंग और बॉम्ब के साथ अपनी लड़ाई में काफ़ी बुरी तरह जख्मी हो गया था, तो वो कुछ वक्त तक कोई दिक्कत नहीं देगा। दिक्कत ये है कि नंबर 1 हीरो ब्लास्ट आबुल मिसिंग है और उन्हें इस वक्त उसकी ज़रूरत है। और याद है डायरेक्टर नारंगी जिसका बेटा किडनैप हो गया था, वेल उस बेटे का नाम वगानवा है, वो अभी भी मिसिंग है और नारंगी बौखला रहा है। किस्मत से एक सीरियस दिखने वाला आदमी जिसकी एक आंख रोबोट की है, जिसका नाम सेकिंगर है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन का चार्ज लेता है। वो तात्सुमाकी, बिग गॉड और सुपर अलाय ब्लैक लस्टर को सिचुएशन की जानकारी देता है। मॉन्स्टर एसोसिएशन का ठिकाना सिटी सी में कहीं है और चाइल्ड एम्पर बिना रुके उनकी लोकेशन ढूंढने में लगा है। ब्लैक लस्टर ये इन्फो एटॉमिक समुराई और उसके स्टूडेंट्स को भी देता है। वहाँ एक हाथ वाला ब्लॉन्ड लाइन है, पिंक स्वेटर एंजॉयर ओका मिताची, और वो बुढ़ा दिखने वाला बुशी रील। तभी नंबर 1 ए क्लास हीरो अमाय मार्क्स अंदर आता है, उन्हें वीकलिंग्स कहता है और कहता है कि वो एटॉमिक सामुराई से ज्यादा स्ट्रांग है। इसी बीच पूरी पूरी प्रिजनर को जेल से निकलने की क्लियरेंस मिल जाती है। वो अपने साथी कैदियों का बदला लेने जा रहा है, जिन्हें न्यान नाम के एक बिल्ली जैसे मॉन्स्टर ने मॉन्स्टर्स में बदल दिया था। इधर चाइल्ड एम्परर हेल्प के लिए मेटल नाइट को कांटेक्ट करता है, पर मेटल नाइट मना कर देता है। वो कहता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन का लीडर मॉन्स्टर किंग उरुची बहुत स्ट्रांग है, उन्हें बस वगानमा को मरने देना चाहिए। वगानमा की बात करें तो नारायण की प्राइवेट फोर्स इकट्ठा करता है, जो बैटल सूट्स पहने लोगों की एक टीम है, ताकि वगानमा को बचा सके। और जब ये हो रहा होता है, ज़ॉम्बी मैन कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसी बीच फुबुकी, तात्सुमाकी की छोटी बहन, साइतामा की अपार्टमेंट पहुंचती है और उसे एस क्लास हीरो से घिरा देखकर शॉक हो जाती है। बैंग और किंग वहां है, साथ ही बॉम्ब भी। फुबुकी स्ट्रेटेजी मीटिंग करने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में कुछ करना होगा, पर किंग एक फ्रॉड है। बाकी सब इतने जख्मी है कि लड़ नहीं सकते और साइतामा गारो को ढूंढने निकल जाता है। वो हीरो हंटर से लड़ना चाहता है, पर उसे नहीं पता कि वो उसे सीजन 2 में ही पहले ही 2 बार मार चुका है। बाद में गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन के ठिकाने के अंदर एक सेल में जागता है। उसे बैंडेजेस बांधी गई है, पर वो इस वक्त काफी वीक है। वो सेल से बाहर निकलता है और एक अरीना जैसी जगह पर पहुंचता है। वहां नारन की प्राइवेट फोर्स को एक रोबोट ने हरा दिया है, जिसका नाम मशीन गॉड जीफा है। ग्योरो ग्योरो जो मॉन्स्टर एसोसिएशन का स्ट्रेटेजिस्ट है, जीफा का स्वागत करता है। उसके बाद विप चलाने वाली मॉन्स्टर प्रिंसेस अपनी पावर से नारायण की प्राइवेट फोर्स को अपने कंट्रोल में ले लेती है। ये काफी खतरनाक पावर है। उसके बाद ग्योरो ग्योरो गारो को मॉन्स्टर एसोसिएशन में लीडरशिप रोल ऑफर करता है, पर एक शर्त है, उसे एक हीरो को मारना होगा और उसका सर 24 घंटे के अंदर किंग ओरोची के पास लाना होगा। पर ऐसा नहीं लगता कि ग्योरो ग्योरो गारो पर भरोसा करता है, क्योंकि वो उस पर नजर रखने के लिए घिनौने इंसेक्ट गॉड और इस सुपर क्रीपी रॉयल रिपर को भेजता है। अगला एपिसोड तब शुरू होता है जब गारो शहर से गुजर रहा होता है और इंसानियत मॉन्स्टर से डरी हुई है, पर गारो को कोई परवाह नहीं है, उसे बहुत भूख लगी है। वो एक रेस्टोरेंट में आ जाता है और सब कुछ खा जाता है। साइतामा भी उसी रेस्टोरेंट में खा रहा होता है और वो बड़ी मुसीबत में है। उसका वॉलेट खो गया है। वो सोच रहा है कि बिल कैसे भरे। तभी फुबुकी वहाँ अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने आ जाती है। साइतामा कुछ फ्राइज ऑर्डर करता है और तभी गारो बिना पैसे दिए भाग जाता है। साइतामा भी वही करना चाहता था, तो वो बिल फुबुकी पर छोड़ देता है और गारो के पीछे निकल जाता है। इसी बीच गारो सड़क पर जा रहा होता है, तभी वो तारियो को बुली होते हुए देखता है। अगर आप भूल गए हो, तो तारियो वही बच्चा है जिसके पास हीरो एल्मैनक था, जिसे गारो सीजन 2 में मिला था। एनीवे गारो उसे बुलिंग से बचाता है और तभी हमें वो बदनाम गारो स्लाइड देखने को मिलती है। हाँ, यहाँ से चीजें और बुरी होने वाली है। खैर, जब गारो तारियो से बात कर रहा होता है, साइतामा आ जाता है और बस कहता है कि वो गारो को छोड़ रहा है। साइतामा को अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि गारो ही वो हीरो हंटर है जिसे वो ढूंढ रहा है। गारो इसे एक बड़ी इंसल्ट समझता है और साइतामा पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर साइतामा उसे एक ही बार में बेहोश कर देता है। साइतामा 3, गारो 0, और उसके बाद साइतामा बस चला जाता है। जब गारो जागता है, उसे साइतामा की कोई याद नहीं रहती और तारियो उसे बताने की कोशिश करता है। तभी रॉयल रिपर और इंसेक्ट गॉन उनसे मिलने पहुंचते हैं।
उन दोनों मॉन्स्टर ने डिसाइड किया है कि गारो में मॉन्स्टर्स बनने की काबिलियत नहीं है और वो उसे अभी मार देंगे। इसी बीच फियोनिक्स मैन, वो परिंदा मॉन्स्टर जिसने गारो को बचाया था, ग्योरो ग्योरो से पूछता है कि उसने रॉयल रिपर और इंसेक्ट गॉड को गारो के पीछे क्यों भेजा। जवाब सिंपल है, देखो, मॉन्स्टर किंग ओरोची खुद कभी इंसान था, पर अनगिनत ट्रायल्स के बाद वो मॉन्स्टर बन गया और ग्योरो ग्योरो ने ही उसे बनाया है। ग्योरो ग्योरो को गारो में एक दूसरी ओरोची का पोटेंशियल दिखता है। ये बेसिकली एक ट्रायल बाय फायर है। जब ज़ॉम्बी मैन अपने टारगेट के करीब पहुंचता है, रॉयल रिपर और इंसेक्ट गॉड गारो से कहते हैं कि उनका भरोसा जीतने के लिए तारियों को मार दो। गारो मना कर देता है तो रॉयल रिपर खुद तारियों के पीछे जाता है, पर गारो बच्चे को बचा लेता है और तारियों से कहता है कि यहाँ से भाग जाए। वो भागता है और अब ये 2 वर्सेस 1 है, गारो वर्सेस रॉयल रिपर और इंसेक्ट गॉड। एपिसोड तब खत्म होता है जब ज़ॉम्बी मैन को पता चलता है कि जिस जगह की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं है, वो बस एक नॉर्मल खाने की जगह है। हालांकि ओनर्स नॉर्मल नहीं है, इसके मालिक गोरिल्ला और जेनस हैं, जो हाउस ऑफ एवोल्यूशन से है। यह सीजन 1 का एक कॉल बैक है। अगला एपिसोड ज़ॉम्बी मैन और जेनस की बातचीत से शुरू होती है। पता चलता है कि ज़ॉम्बी मैन हाउस ऑफ एवोल्यूशन के एक एक्सपेरिमेंट से पैदा हुआ था और ज़ॉम्बी मैन यहाँ हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ख़त्म करने आया था, पर साइतामा पहले ही वो कर चुका है। जीनस फिर एक्सप्लेन करता है कि साइतामा इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। देखो, हर एक जीव, चाहे इंसान हो, मॉन्स्टर हो या जानवर, उसका एक लिमिटर होता है। वो लिमिटर उन्हें उनकी अपनी सेफ्टी के लिए ज़्यादा स्ट्रांग होने से रोकता है, पर साइतामा अलग है। उसने बहुत पहले ही अपना लिमिटर तोड़ दिया था और ये थोड़ा समझ आता है। ज़ॉम्बी मैन जेनस को ना मानने का फैसला करता है और फिर हम गारो की तरफ बढ़ते हैं। वो मॉन्स्टर से लड़ रहा है और उसका पलड़ा भारी है, जब तक कि एक और मॉन्स्टर हेड्रो जेलीफिश तारियों को किडनैप नहीं कर लेता। गारो का ध्यान भटक जाता है और रॉयल रिपर उसे काट देता है। मॉन्स्टर फिर चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि गारो मर गया है। नहीं, इस बीच जेनोस और बाकी सब साइतामा के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए बहुत परेशान है। हमेशा की तरह साइतामा बिल्कुल सही सलामत वापस आता है। वो इस बात से ज्यादा परेशान है कि उसका वॉलेट खो गया। तभी वहाँ कोई रोबोट सूट में आता है। वो जेनोस का मेंटर डॉक्टर कुसेनो है। डॉक्टर कुसेनो और साइतामा यहाँ पहली बार मिल रहे हैं और वो साइतामा को कुछ प्रीमियम बीफ देकर उसकी गुड बुक्स में आ जाता है। वापस मॉन्स्टर एसोसिएशन में इंसेक्ट गॉड और रॉयल रिपर रिपोर्ट देते हैं कि उन्होंने गारो को मार दिया है। ग्योरो ग्योरो जानता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, पर वो इसे जाने देता है। हीरो एसोसिएशन जल्द ही उनका बेस ढूंढ लेगी और उन्हें उसके लिए तैयार रहना होगा। तो मौसर अभी तैयारियां शुरू करते हैं और वो सब टेरिफाइंग लग रहे हैं। इस बीच तारियों को उसी सेल में ले जाया जाता है जहां वगानमा है और वो डरा हुआ है। वगानमा कहता है कि हीरोज उन्हें बचा लेंगे, पर हेड्रो जेलीफिश मना करता है। वो कहता है कि वहाँ इतने सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हीरोज का इंतजार कर रहे हैं कि उनका कोई चांस नहीं है। और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स की बात करें तो ऐसा लगता है कि गारो अभी मरा नहीं है, क्योंकि एपिसोड 4 गारो के जागने से शुरू होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके जख्म पूरी तरह भर गए हैं और वो पावर का एक उबाल महसूस कर रहा है। इस बीच चाइल्ड एम्परर सेकिंगर से मिलता है, जो उसे सिचुएशन रिपोर्ट देता है। वो एस क्लास हीरोज को इकट्ठा कर रहे हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन के ठिकाने पर जाने के लिए, वो जो उन्हें मिलने ही वाला है। पर चाइल्ड एम्पर को जेनोस या बैंक पर भरोसा नहीं है, इसलिए सेकिंगर उन्हें टीम से निकाल देता है। इसकी जगह वो सपोर्ट के लिए दूसरे लो क्लास हीरोज को लेगा। सिच को ये आइडिया पसंद नहीं आता, पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। सेकिंगर ही चार्ज में है, भला कोई जेनोस और बैंक पर भरोसा कैसे नहीं कर सकता। जेनोस और बैंक की बात करें तो साइतामा और बाकी लोगों के साथ उसके अपार्टमेंट में खाने का इंतजार कर रहे हैं। किंग बेहोश हो जाता है और बाकी सब घर चले जाते हैं। इस बीच गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ बढ़ता है, पर ग्योरो ग्योरो को लगता है कि ये कोई इंट्रूडर है, इसलिए वो उसके पीछे मॉन्स्टर भेजता है। एनीवे, किंग अगले दिन जागता है और वापस घर जाने लगता है। वो साइतामा का कचरा भी बाहर निकाल देता है। जब वो घर पहुंचता है, वो देखता है कि हीरो एसोसिएशन के कुछ सूट्स बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। वो उसे मॉन्स्टर एसोसिएशन का ठिकाना ढूंढने के लिए ले जाने आए हैं और वो इससे बिल्कुल खुश नहीं है। इधर नारायण की को मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। जो सोल्जर्स उसने भेजे थे वो गायब हो गए हैं और वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान है। किस्मत से चाइल्ड एम्परर ने मॉन्स्टर एसोसिएशन का ठिकाना ढूंढ लिया है और अब टीम सेट है। तात्सुमाकी, बिग गॉड, ज़ॉम्बी मैन, एटॉमिक समुराई, सुपर अलाय, ब्लैक लस्टर, पूरी पूरी ब्रिजनर और फ्रेश रिफ्रेश। एस क्लास हीरो बेबी चाइल्ड एम्परर प्लान समझाता है। सबको एक ट्रांसमीटर मिलता है ताकि उनकी लोकेशन पता चल सके। वो अलग अलग हो जाएंगे और ठिकाने पर अलग अलग तरफ से हमला करेंगे। ट्रांसमीटर को याद रखना, वो इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद सेकिंगर बताता है कि उसने फुबुकी समेत दूसरे हीरोज को हेल्प के लिए बुलाया है, पर वो तात्सुमाकी उसे तुरंत मना कर देती है। वो अपनी छोटी बहन को खतरे में नहीं डालने वाली। तारियों के पास वापस चले, रॉयल रिपर उसे लेने आता है।
वो आखिरकार इस बच्चे के टुकड़े करने वाला है। तारियो एक हीरो को पुकारता है, पर रॉयल रिपर कहता है कि कोई उसे बचाने नहीं आ रहा। वो उसे एक कमरे में ले जाता है और उसे काटने ही वाला होता है। तभी गारो दीवार तोड़कर अंदर आता है। वो रॉयल रिपर की प्लेट तोड़ देता है और फिर उसका सर ही उड़ा देता है। एक हीरो तारियो को बचाने नहीं आया था, एक मॉन्स्टर आया था। अगला एपिसोड तारियो और गारो के मॉन्स्टर एसोसिएशन से बाहर निकलने से शुरू होता है। बाहर निकलते वक्त उनका सामना ओवरग्रोन पोची से होता है। वो एक बड़ा कुत्ता है जो मॉन्स्टर एसोसिएशन के सबसे टफ सोल्जर्स में से एक है। गारो उसे बिना गुस्सा दिलाए वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है और वो सेफ है। तभी उनका सामना कुछ और मॉन्स्टर से होता है। ये मॉन्स्टर्स गारो के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और वो उन्हें धोता है और गलती से उनमें से एक को पोची की तरफ फेंक देता है। अब पोची गुस्सा हो जाता है और गारो और दूसरे मॉन्स्टर के पीछे पड़ जाता है। गारो तारियो को बचाने में कामयाब हो जाता है और उसे वहां से भागने को कहता है। वो फिर पोची पर अपने बेस्ट शॉट से अटैक करता है, पर पोची को कोई असर नहीं होता। पोची फिर एक बहुत बड़ी बीम छोड़ता है और गारो को यकीन हो जाता है कि वो मर जाएगा। फिर भी किसी तरह गारो जिंदा है। वो पोची की बीम्स को डॉज करने रखता है और उस पर एक बड़ा हिट भी करता है, पर पोची बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो गारो को एक रैग डॉल की तरह यहाँ वहाँ फेंकता है और फिर उसे जमीन में बीम कर देता है। गारो ग्योरो ग्योरो के कमरे में गिरता है और ग्योरो ग्योरो उसे मलबे से निकालकर टेलीकाइनेसिस से फ्रीज कर देता है। वो दोनों अब बात करने वाले हैं। जब साइतामा पेट्रोल के लिए निकलता है, ग्योरो ग्योरो एक्सप्लेन करता है कि वो गारो के साथ क्या करना चाहता है। बेसिकली वो गारो को ट्रेन करके उसे किंग ओरोची जैसा या उससे भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बनाना चाहता है, पर गारो को इन लूजर से कोई लेना देना नहीं है। तो ग्योरो ग्योरो उस पर अटैक करता है, पर गारो समझ जाता है कि ग्योरो ग्योरो की पावर्स को काउंटर कैसे करना है और वो उसके अटैक्स को आसानी से हैंडल करता है। उसके बाद गारो कहता है कि उसे बस ग्योरो ग्योरो को खत्म करना है और मॉन्स्टर एसोसिएशन खत्म हो जाएगी क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं रहेगा। हम ये भी देखते हैं कि एनिमेटर्स ने शायद वन पंच मैन की हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक शॉट को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। गारो के हाथ इतने लंबे क्यों हैं और इस अजीब ब्लू फिल्टर का क्या मतलब है? खैर, ग्योरो ग्योरो के पास इस सब के लिए वक्त नहीं है, तो वो ओरोची को पुकारता है जो तुरंत फर्श से गारो को पकड़ लेता है। ओरोची उसे जमीन पर फेंकता है और अपने एक हॉर्न से गारो को आर पार कर देता है, पर गारो बस उसे झटक देता है और लड़ाई शुरू होती है। गारो ज्यादातर वक्त डॉज कर रहा है और वो जो भी अटैक करता है ओरोची उसे काउंटर देता है। ओरोची के पास सब कुछ है, हिलती हुई हॉर्न्स, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, वॉर्म जैसे लिम्स, वो आग उगलता है। वो सच में अल्टीमेट मॉन्स्टर है। मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ पर एनिमेशन इतनी गंदी है, मैं बस इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। गारो ये सब झेल लेता है तो ओरोची उसे दीवार में पंच मारता है। गारो वापस उठता है और कहता है कि वही मूव उस पर 2 बार काम नहीं करेगा और कहता है कि ओरोची में मॉन्स्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कमी है, डर। तभी ओरोची गारो का स्टांस कॉपी कर लेता है। पता चलता है कि ओरोची भी एक जीनियस है और उसने गारो की टेक्निक कॉपी कर लिया। गारो फिर से पिट जाता है और ग्योरो ग्योरो को अपनी जीत का यकीन हो जाता है। इस बीच साइतामा अंडरग्राउंड शोर से परेशान हो गया है। वो खुद जमीन के नीचे जा रहा है। अगला एपिसोड एस क्लास हीरोज के अपने प्लान्स डिस्कस करने से शुरू होता है। मॉन्स्टर एसोसिएशन के ठिकाने में लगभग 500 मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए उन्हें हर एक को लगभग 60 मॉन्स्टर से लड़ना होगा। जब वो ये सब फिक्स कर रहे होते हैं, अमाई मार्क्स अंदर आता है और पूछता है कि वो उसके बिना बीटिंग क्यों कर रहे हैं। चाइल्ड एम्परर कहता है कि अमाई मार्क्स सरफेस टीम का इंचार्ज होगा, ये देखने के लिए कि एस क्लास हीरोज पर पीछे से हमला न हो। पर अमाई मार्क्स कहता है बाहर में गया ये सब, वो ना सिर्फ अंडरग्राउंड जा रहा है बल्कि वो लीडर बनना चाहता है। इस बंदे का ईगो देखो। फिर वो एस क्लास हीरोज की बेइज्जती करने लगता है और ये साफ है कि वो सब इस बंदे से नफरत करते हैं। ये बहस लगभग अमाई मार्क्स और फ्लैशी फ्लैश की लड़ाई तक पहुंच जाती है, पर तभी किंग अंदर आता है। सब किंग को उन चीज़ों का क्रेडिट देने लगते हैं जो उसने नहीं की और वो लड़ना भी बंद कर देते हैं। पर अमाई मार्क्स कहता है कि वो हर हाल में अंडरग्राउंड जाएगा। उसके बाद सेकिंगर सीज को सपोर्ट हीरोज से मिलवाता है और ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। उसके बाद सिच बैंक से मिलता है जो थोड़ा ऑकवर्ड है क्योंकि सिच ने उसे मॉस एसोसिएशन रेड के बारे में नहीं बताया था और बैंक समझ जाता है कि सिच उस पर भरोसा नहीं करता। किस्मत से किंग कमरे में आता है और बैंक उसे सारी डिटेल्स उगलने पर मजबूर कर देता है। किंग इसे एक मौके की तरह यूज करता है और बैंक बॉम्ब और जेनोस को अपने साथ इनवाइट करता है। इस तरह उसे लड़ना नहीं पड़ेगा। इसके बाद एस क्लास हीरोज निकल पड़ते हैं। बाद में फुबू की साइतामा के अपार्टमेंट में पहुंचती है और एक नए और इम्प्रूव्ड जेनोस से मिलती है। फिर वो बैंक और बॉम्ब से मिलते हैं।
जिनके पीछे पीछे किंग भी आ जाता है। वो सब यहाँ साइतामा के लिए है, पर वो पहले ही मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ निकल चुका है। उन्हें ये नहीं पता, इसलिए जेनोस कहता है कि वो यहीं रुककर साइतामा का इंतजार करेगा, जबकि बाकी सब ठिकाने की तरफ बढ़ेंगे। और मैं बता दूं, किंग बहुत डरा हुआ है। एपिसोड तब खत्म होता है जब हीरो सिटी सी पहुंचते हैं और तुरंत मॉन्स्टर से घिर जाते हैं। मैन, काश हमारे पास अच्छी एनिमेशन होती देखने के लिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अगला एपिसोड तात्सुमाकी को एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखता है, जो उसकी तरह ही एक एस्पर है। बदकिस्मती से मॉन्स्टर के लिए तात्सुमाकी इतनी पावरफुल है कि वो एस क्लास हीरोज को भी पीछे छोड़ देती है। जब तात्सुमाकी एस्पर के साथ अपनी लड़ाई में दिखावा करती है, तब ए बी और यहाँ तक कि सी क्लास के सपोर्ट हीरोज मॉन्स्टर्स के खिलाफ अपना बचाव करते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो मैं जल्दी से उनके नाम बता देता हूँ। वहाँ एक्सेंट्रिक जेस्टर क्विंटेल्स है, स्नाइपर वन शॉटर, पॉइजन आईवी से ढका हुआ ग्रीन, अजीब नाम वाला क्रस्केंड मून, थिक ब्राउज, एब्सोल्यूट डीवा, नार्सिस्टोकिक, एक्रोफैब्रिक फेदर और सबकी फेवरेट मसल मॉमी कैप्टन मिजुकी। मिजुकी खुद कई मॉन्स्टर से लड़ती है और सुपर अलर्ट ब्लैक लस्टर की मदद से उन्हें हरा देती है। मॉन्स्टर आसानी से हार जाते हैं, पर वो सिर्फ पहली वेव थी। दूसरी वेव आती है जिसका लीडर राइनो रेसलर है और वो टफ है। हीरोज को उसके साथ बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि लियान जो जो ए क्लास में है उसे नहीं काट पा रहा। तो अटॉमिक सैमुराई बीच में आता है और राइनो रेसलर के लाखों टुकड़े कर देते हैं। काश एनिमेशन इस बात को जस्टिफाई करती कि ये सीन कितना कूल होना चाहिए था। एटॉमिक सामुराई फिर बाकी सारे मॉन्स्टर्स को कुक करना शुरू करता है। वो एक बीस्ट है, पर वो बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा है। तो फ्लैशी फ्लैश बीच में कूदता है और मॉन्स्टर्स को काट डालता है। ये बंदा बिल्कुल मज़ेदार नहीं है। सुपर अलॉय ब्लैकबस्टर, बिग गॉड और पूरी पूरी ब्लेजर बाकी बचे मॉन्स्टर्स को साफ करने में मदद करते हैं। तात्सुमा की फिर एस्पर को ख़त्म करती है और एस क्लास हीरोज मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ अंडरग्राउंड बढ़ने लगते हैं। इस बीच कुछ मॉन्स्टर्स हीरो से लड़ने में बहुत डरे हुए हैं, तो ग्योरो ग्योरो उन्हें उरोची को खिला देता है। और ग्योरो ग्योरो परेशान नहीं लग रहा, उसके पास एक प्लान है। वो क्या पका रहा है। एपिसोड 8 फ्लैशी फ्लैश पर ग्रीन बालों वाले टेम्पेस्ट वाइंड और फुर कोट एंथुसियास्ट हेलफायर फ्लेम के हमले शुरू होते हैं। ये वही दो मॉन्स्टर्स निंजास है जिन्होंने सीजन 2 में सोनिक को मॉन्स्टर सेल ऑफर किया है। वो फ्लैशी फ्लैश के ही गांव से हैं और वो यहाँ उसके खिलाफ अपनी सुपीरियर स्पीड और स्किल साबित करने आए हैं। उनकी लड़ाई शुरू होती है और ये साफ है कि फ्लैशी फ्लैश को इन दोनों के साथ लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोकेशन बदलते हैं और फिर अपनी मॉन्स्टर पावर्स निकालते हैं। पर फ्लैशी फ्लैश एक एक एब्सोल्यूट बीस्ट है। वो उनका सामना करता है और हेल फायर का हथियार तक तोड़ देता है। तो हेल फायर और टेम्पेस्ट निंजास की तरह लड़ना बंद करने का फैसला करते हैं और मॉन्स्टर्स की तरह लड़ेंगे। वो दोनों एक साथ अटैक करते हैं, फ्लैशी फ्लैश पर हाई स्पीड से झपटते हैं। वो कुछ अच्छे हिट्स मारने में कामयाब होते हैं, पर बस इतना ही। फ्लैशी फ्लैश रिकवर करता है, उन्हें मात देता है और अपने स्पेशल मूव फ्लैशी स्लैश से दोनों को काट डालता है। जैसे ही जमीन टूटती है, टेम्पेस्ट और हेलफायर फ्लैशी फ्लैश से पूछते हैं कि वो उसे क्यों नहीं हरा पाए, और जवाब सिंपल है, उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग नहीं की थी। फ्लैशी फ्लैश फिर ठिकाने के अंदर बढ़ता है, पर उसे अपना ट्रांसमीटर खो दिया है, ये याद रखना। इस बीच चाइल्ड एम्पर को एस क्लास हीरो मेटल नाइट का वो रोबोट मिलता है जो सीजन 2 में कैप्चर हुआ था और उससे उससे वगानमा की लोकेशन मिल जाती है। उसे अब पता है कि कहाँ जाना है। चाइल्ड एम्पर को फिर फियोनिक्स मैन घेर लेता है, पर चाइल्ड एम्पर एक एस क्लास हीरो है। वो बिना वक्त गवाए फियोनिक्स मैन को तबाह कर देता है। उसके बाद चाइल्ड एम्पर वगानमा के पास पहुंचता है, कुछ लो लेवल मॉन्स्टर्स कचरे को साफ करता है और वो वगानमा को बचा लेता है। पर जैसे ही वो बाहर जाने लगते हैं, उन्हें मशीन गॉड G5 घेर लेता है। चाइल्ड एम्पर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर G5 अलग मिट्टी का बना है। तो चाइल्ड एम्पर अपना रोबोडॉग G5 पर छोड़ देता है और उस ध्यान भटकने का फायदा उठाकर वगानमा को पकड़ता है और वहां से भाग जाता है। अगला एपिसोड वगानमा और चाइल्ड एम्पर के ठिकाने से भागने से शुरू होता है। वो एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। वो फियोनिक्स मैन की डेड बॉडी के पास से गुजरते हैं जब वो अचानक चमकने लगती है। एनर्जी के एक धमाके के साथ फियोनिक्स मैन फिर से जिंदा हो जाता है और उसे एक सीरियस पावर अप मिलता है। फियोनिक्स मैन तुरंत चाइल्ड एम्परर के नॉर्मल वेपन्स को ओवर पावर कर लेता है। सिचुएशन बुरी है, तो चाइल्ड एम्परर अपना ड्रम कार्ड निकालता है, एक रोबोट जिसका नाम ब्रेव जायंट है। चाइल्ड एम्परर मैक्स सूट के अंदर जाता है और फियोनिक्स मैन से लड़ना शुरू करता है। एक प्रॉब्लम है, सूट सिर्फ 3 मिनट तक काम करेगा, इसलिए उसे इसे जल्दी खत्म करना होगा। पर फियोनिक्स मैन इतनी आसानी से नहीं हारने वाला है। उनकी एपिक बैटल में चाइल्ड एम्परर वगान्मा को पकड़ लेता है, ये महसूस करते हुए कि वो फियोनिक्स मैन को अकेला नहीं हरा सकता। चाइल्ड एम्पर उस कमीने को फर्श के पार
पंच मारता है और फ्लैशी फ्लैश के ट्रांसमीटर की लोकेशन पर जाता है, पर फ्लैशी फ्लैश वहां नहीं है। उसने अपना ट्रांसमीटर गिरा दिया था, जिसका मतलब है कि चाइल्ड एम्पायर अब बिल्कुल अकेला है। और तो और फ्यूनिक्स मैन अब और भी इवॉल्व हो गया है, वो zombies बुला रहा है। फ्यूनिक्स मैन फिर वगानमा को पकड़ता है और भागने की कोशिश करता है, तभी चाइल्ड एम्पायर के बैकअप रोबोट आखिरकार आ जाते हैं। वो वगानमा को बचा लेता है और एक आखिरी उबाल में अपनी पूरी पावर यूज करके फ्यूनिक्स मैन को पूरी तरह खत्म कर देता है। उसके बाद ब्रेव जायंट की पूरी पावर खत्म हो जाती है, पर चाइल्ड एम्परर अभी भी जिंदा है। पर जानते हो और कौन जिंदा है? फ्यूनिक्स मैन। वो ब्रेव जायंट को तबाह कर देता है और चाइल्ड एम्परर उसके निशाने पर है। तो चाइल्ड एम्परर अपना आखिरी रोबोट भेजता है, जो अपने दुश्मनों को गुदगुदी करके मार देता है। हाँ, आपने सही सुना। फ्यूनिक्स मैन को इतनी जोर से गुदगुदी होती है कि वो लड़ नहीं पाता और चाइल्ड एम्परर आसानी से उसे हरा देता है। इसी बीच टेम्पेस्ट वाइंड और हेल फायर फ्लेम जाग जाते हैं। वो भी जिंदा है, पर वो नंगे हैं। वो ठिकाने से बाहर निकलते हैं और साइतामा से टकराते हैं। वो उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर साइतामा बस उनके अटैक्स डॉज करता है। तो वो उसे बाद में हराने का वादा करते हैं और गायब हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा सीजन 1 में एक नंग ने किया था। अगला एपिसोड ज़ॉम्बी मैन के ठिकाने के अंदर पड़ने से शुरू होता है। वो रास्ते में मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा है। वो आखिरकार एक कमरे में पहुंचता है। उस घटिया दरवाजा खुलने वाली एनिमेशन को तो देखो, जो मॉन्स्टर से भरा हुआ है, जो उसके लिए चीयर कर रहे हैं। हाँ, पता चलता है कि यह वंपायर प्योर ब्लड नाम का एक मॉन्स्टर है और बाकी सारे मॉन्स्टर उससे नफरत करते हैं, क्योंकि वो अपने ही किस्म के लोगों को खाता है। प्योर ब्लड ज़ॉम्बी मैन पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो काफी सीरियस डैमेज करता है। पर चाहे प्योर ब्लड कितना भी डैमेज करे, ज़ॉम्बी मैन बस वापस उठ जाता है। वो इमोर्टल है, याद है। 30 मिनट बाद ज़ॉम्बी मैन आखिरकार प्योर ब्लड को हरा देता है, पर इसलिए नहीं कि वो ज्यादा स्ट्रांग था। ज़ॉम्बी मैन बस वापस जिंदा होता रहा और तब तक लड़ता रहा जब तक उसने प्योर ब्लड को पकड़ नहीं लिया। ये कितना पेनफुल होता होगा। बाकी बचे मॉन्स्टर से पीछा छुड़ाने के बाद ज़ॉम्बी मैन थोड़ा वक्त हील होने के लिए लेता है और फिर और गहराई में जाता है। इस बीच एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट्स लियान, ओकामिताची और बुशिड्रिल अपने दम पर ठिकाने में आगे बढ़ रहे हैं। वहां उनका सामना होता है नारिंग की प्राइवेट फोर्स से, जिन्हें मॉन्स्टर प्रिंसेस माइंड कंट्रोल कर रही होती है। एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट्स अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ भी थोड़ी दुदू एनिमेशन है, मतलब बहुत खराब एनिमेशन है, पर वो उसे मौका दे देते हैं कि वो अपने विप से उनका दिमाग कंट्रोल कर सके। किस्मत से उनके लिए अमाय मार्क्स आ जाता है और उसका विप पकड़ लेता है। वो उसकी पावर से इम्यून है। वो समुराई से कहता है कि यहाँ से निकलो, ये लड़ाई उसकी है। कितना बड़ा शो ऑफ है। एटॉमिक सामुराई के स्टूडेंट्स निकल जाते हैं और अमाई मार्क्स नारंगी ब्लड फोर्स का सामना करता है और उन्हें एक ही अटैक में मार देता है। मॉन्स्टर प्रिंसेस सरेंडर कर देती है, पर इससे पहले कि अमाई मार्क्स उसे खत्म करे, वो कुछ इंटरेस्टिंग कहती है। वो कहती है कि अमाई मार्क्स इंसान नहीं है। वेट, इसका क्या मतलब है? इस बीच एटॉमिक सामुराई के स्टूडेंट्स बिग गॉड से मिलते हैं, जो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को खा रहे हैं। अचानक उनके नीचे का फर्श तबाह हो जाता है और उनका सामना होता है माउंग हेयर नाम के एक मॉन्स्टर से, जिसके बहुत लंबे बाल हैं। ओका मिताची को तुरंत उस पर क्रश हो जाता है। ओके, माना कि वो थोड़ा हॉट है, पर फिर भी समुराइज उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। पर माओंग के बाल ही उसके हथियार है और वो एक डेडली हथियार है। वो आसानी से सामुराइज का अटैक ब्लॉक करता है, अपने बाल उनके पीछे भेजता है। ये बंदा कोई मजाक नहीं है। फिर भी समुराइज माओंग के बाल काटते रहते हैं जब तक कि उसके सारे बाल नहीं काट देते और आखिरकार उसे हरा देते हैं। इसी बीच एटॉमिक समुराई बिना पसीना बहाए मॉन्स्टर्स को तबाह कर रहा होता है। वो मशीन गॉड G5 को भी खत्म कर देता है। हालांकि G5 के अंदर से कुछ निकलकर भाग गया। लगता है हमें देखना होगा कि वो कहाँ जाता है। इस बीच तारियो ब्लैक स्पम नाम के एक मॉन्स्टर से भाग रहा है। नहीं, मैंने ये नाम नहीं बनाया, ये नाम है। और तो और वो एक ड्रैगन लेवल थ्रेड है। वो काफी सीरियस है। किस्मत से एटॉमिक समुराई उनके बीच में आ जाता है। उसने उसे अपना अगला अपोनेंट मिल गया है। अगला एपिसोड चाइल्ड एम्परर और वगानमा के आखिरकार एग्जिट तक पहुंचने से शुरू होता है। इस अनोइंग बच्चे को मेरी स्क्रीन से अभी हटाओ। वो हीरोज को इन्फॉर्म करता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है। अमाई मार्क्स डिसाइड करता है कि वो मॉन्स्टर के पीछे जाता रहेगा, जबकि एटॉमिक समुराई उन्हें तारियों के बारे में बताता है। तो चाइल्ड एम्परर कहता है कि वो तारियों को बचाने वापस अंदर जा रहा है। इसी बीच एटॉमिक समुराई ब्लैक स्पम को काटता है, सिर्फ ये महसूस करने के लिए वो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो एटॉमिक समुराई काटता रहता है और ब्लैक स्पम मल्टीप्लाई होता रहता है। बदकिस्मती से एटॉमिक समुराई ने मॉन्स्टर्स को हल्के में ले लिया। अपने मल्टीप्लाइड स्टेट में भी ब्लैक स्पम बहुत जोर का पंच मारता है और एटॉमिक समुराई को सीरियसली जख्मी कर देता है। तो एटॉमिक समुराई ब्लैक स्पम पर पूरी
छत गिरा देता है। इसी बीच ज़ॉम्बी मैन को होमलेस एम्परर नाम का एक मॉन्स्टर एम्बुश करता है, जो लाइट के ऑर्ब से अटैक करता है। वो भी एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग। जाहिर है उसे ये पावर्स गॉड ने दी थी ताकि वो धरती से इंसानों को मिटा सके। और भले ही वो पागल हो सकता है, उसके पास इतनी पावर है कि वो ज़ॉम्बी मैन को पूरी तरह झलसा सके। हीरो अभी भी खड़ा है बेशक, पर वो मुसीबत में है और साइतामा अभी भी ठिकाने के अंदर जा रहा है। इस बीच पूरी पूरी प्रिजनर कई मॉन्स्टर्स का सामना करता है, जिसमें एक हाथी जैसा दिखने वाला आंखों वाला मॉन्स्टर वैक्यूम है, जो जिसे भी निगलता है उसकी पावर चुरा लेता है। पर पूरी पूरी प्रिजनर के लिए कोई इशू नहीं है, वो उन सबको पलक झपकते ही तबाह कर देता है। तभी उसका सामना अपने पुराने जेल के दोस्तों से होता है, जो मॉन्स्टर्स में बदल चुके हैं। और तो और वो उससे नफरत करते हैं। पूरी पूरी प्रिजनर उन्हें समझाने की कोशिश करता है। तभी नियॉन उस पर अटैक करता है। वो बिल्ली जैसा मॉन्स्टर जो ड्रैगन लेवल है, वो पूरी पूरी प्रिजनर की छाती पर घाव करता है और ये सोच कर चला जाता है कि वो जीत गया। पर ना, सिर्फ पूरी पूरी प्रिजनर उड़ जाता है, बल्कि उसे बॉडी हेयर के जरिए एक पावर बूस्ट मिलता है। ओके, फिर वो नियान के पीछे जाने का फैसला करता है, पर नियान पूरी पूरी प्रिजनर से घिन खाता है, इसलिए वो दीवार के एक दरार से निकलकर गायब हो जाता है। वो किसी भी ओपनिंग से निकल सकता है जो 3 mm या उससे बड़ी हो, पर पूरी पूरी प्रिजनर सीधा उसके पीछे जाता है। तो नियान वापस बाहर आता है और पूरी पूरी प्रिजनर उसके पीछे पीछे आता है और गलती से अपने साथी कैदियों को मार देता है। तो वो न्यान को हराकर उनका बदला लेने की कसम खाता है और साइतामा अभी भी ठिकाने की तरफ बढ़ रहा है। आखिरी एपिसोड हमें आखिरकार किंग फुबुकी बैंग और बॉम्ब को दिखाने से शुरू होता है। वो बिल्कुल ठीक है, वो मॉन्स्टर एसोसिएशन के ठिकाने से गुजर रहे हैं और किंग के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, साइतामा कहाँ मर गया। साइतामा भी ठिकाने से गुजर रहा है और वो कुछ मॉन्स्टर से टकराता है, जबकि पिग गॉड उस मॉन्स्टर को खा जाता है जिसने उसे खाने की कोशिश की थी। सुपर अलॉय ब्लैकबस्टर इंसेक्ट गॉड को एक ही पंच में पूरी तरह ढेर कर देता है। तभी साइतामा मॉन्स्टर को पंच करना शुरू करता है। वो ओवरग्रोन पोची को एक ही पंच में हरा देता है। शॉकवेज जेनोस के अलावा हर एक हीरो को हैरान कर देती हैं। वो घर पर बर्तन धो रहा है और उसे लगता है कि साइतामा बस अपना काम कर रहा है। दूसरे हीरोज को नहीं पता कि वो साइतामा है। इस बीच न्यान ने साइतामा को पूची को हराते हुए देख लिया है और वो पीछे से उस पर अटैक करता है। जब साइतामा को कोई असर नहीं होता, न्यान डर के मारे पागल हो जाता है और भाग जाता है। हम फिर ग्योरो ग्योरो की तरफ बढ़ते हैं, जो अभी भी तात्सुमाकी के आमने सामने आया है। ये एस्पर वर्सेस एस्पर है और ग्योरो ग्योरो तात्सुमाकी को अपनी पूरी पावर दिखाता है, पर ये काफी नहीं है। सच तो ये है कि ये उसके आसपास भी नहीं है। तात्सुमाकी बिना पसीना बहाए ग्योरो के अटैक्स को मक्खी की तरह उड़ा देती है और उसे पूरी तरह चीर पाड़ देती है। ग्योरो ग्योरो अभी भी जिंदा है और वो ओरोची को बचाने के लिए पुकारता है, पर ओरोची नहीं आता। क्यों? क्योंकि ओरोची इस वक्त साइतामा के आमने सामने है। समझे? ओरोची साइतामा को एक नज़र देखता है और वो समझ जाता है कि साइतामा कितना स्ट्रांग है, पर ओरोची इससे खुश है। वो एक असली चैलेंज का इंतजार कर रहा था। वो अपने असली रूप में बदलने लगता है और अपनी बैक स्टोरी के बारे में मोनोलॉग करता है, पर साइतामा को कोई परवाह नहीं है। उसे पहले भी बड़े बड़े विलन्स को हराया है और ओरोची भी कुछ अलग नहीं है। तो ओरोची एक अटैक लॉन्च करता है और साइतामा बस उसका हाथ तबाह कर देता है। ओरोची उसे वापस उगा लेता है और साइतामा पर एक बहुत बड़ी बीम छोड़ता है। ये इतनी स्ट्रांग है कि हर एक हीरो को असर महसूस होता है, पर साइतामा बस ओरोची पर कूदता है और उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। वाह! जैसे ही वो मरने वाला होता है, ओरोची पूछता है कि साइतामा ने उसे किस चीज से मारा, तो साइतामा उसे बताता है कि वो बस एक नॉर्मल पंच था। तभी किंग ने पहली बार असली डर महसूस किया है और हमें गॉड का एक शॉट मिलता है जो एक पत्थर पकड़े हुए हैं। वो बस उसे वहां दिखाना चाहते थे। पार्ट 1 खत्म होता है फुबुकी बैंग और बॉम्ब के किंग से अलग होने के साथ, जो गलती से एक मॉन्स्टर को डर से ही मार देता है। इस बीच साइतामा वापस घर जाने लगता है और ये है अब तक का वन पंच मैन सीजन 3, जो कि इसके 2 पार्ट्स हैं। आप जल्द ही और भी घटिया एनिमेशन इससे उम्मीद कर सकते हैं। आई होप इनकी अगली एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो ये था भाई पूरा वन पंच मैन सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, मैं बार-बार नहीं कहूँगा। और हाँ यार, प्लीज़ याद से, अगर आपके पास पैसे हैं, बहुत सस्ता है मेरा चैनल का मेंबरशिप, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, तो प्लीज़ जॉइन कीजिए क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनिमे के साथ। और मैं वन पीस भी कंटिन्यू करूँगा, वन पीस फैंस, तब तक तुम ये देख लो। ठीक है? चलो बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।